ठाक मामला चल रहा था। श्रीलंका में एक राष्ट्रपति बने, उनका नाम था जयवर्धने। क्या नाम था? भारत आए, हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? और राजीव गांधी को आगे जयवर्धन कहा गया। हमारे देश में एक संगठन है एलटीटी, वो हमें बहुत परेशान करता है। राजीव गांधी बोले पड़े, उनका लो तो हम सहायता करते हैं आपकी, क्या करना है आप सेना भेजो। और हमने एलटीटी के खिलाफ सेना भेज दी। हमारा ही संगठन, हमारा ही खड़ा किया हुआ। अच्छा, हमने कह के तो ये भेजा था कि हमारी शांति सेना है। कैसी सेना है? पीस कीपिंग फोर्स। पीस कीपिंग फोर्स का मतलब है जाके खड़े हो जाओ, शांति रखनी, लड़ना नहीं है। श्रीलंका ने अपने वाली सेना को तो कर दिया आगे, खुद वाली सेना को किया पीछे। अब लड़ाई किसके बीच में? इंडियन आर्मी वर्सेस एलटीटी। हम आमने सामने लड़ रहे थे। दूसरा, हमारी सेना को श्रीलंका का अभ्यास ही नहीं। हमें क्या पता श्रीलंका की परिस्थितियां क्या है, श्रीलंका का मैप, श्रीलंका के जंगल, श्रीलंका के रास्ते, उनके नदी नाले, हमें क्या पता। इंडियन आर्मी कश्मीर के बारे में जानती है, कहां पे कैसा रूट है, कैसे जाना है। नागालैंड के बारे में जानती होगी, छत्तीसगढ़ के बारे में जानती होगी, श्रीलंका कैसे जानेगी? बस गई इंडियन आर्मी। दूसरा, एलटीटी हमारा ही ट्रेनिंग दिया हुआ था, इसलिए उनको पूरा पता था इंडियन आर्मी की लड़ने की स्टाइल क्या होती है। बहुत बुरी हालत करती है। 1999 में हमारे सैनिक जाए और शहीद हो गया है। हमारे सैनिक जाए और शहीद हो गया है। फाइनली जैसे तैसे करके हमने वो युद्ध खत्म किया और वहां से वापस आए। दूसरा, ये तमिलनाडु नाराज हो गया। तमिलनाडु ने कहा उधर हमारे तो भाई है तमिल उधर वाले, और तुम उनको मारने चले गए। मतलब भारत की सेना तमिलों को मारने गई, वो तमिल हमारे भाई है। हमने जैसे तैसे करके लड़ाई बंद की, वहां से वापस आए। पर इसे एलटीटी हमसे नाराज हुए। मैं कहा तुम्हारे कहने पे सारे काम करते हैं, तुम हमें मारने आ गए थे। भले ही उन्होंने सेना भेजी, पर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, राष्ट्र पर हमला है। अब हमने एलटीटी से हाथ खींच ली। जैसे हमने एलटीटी से हाथ खींचे, श्रीलंका ने एलटीटी को खत्म कर दी। श्रीलंका टूट के पड़ा। अब तक हमारे दम पे एलटीटी जिंदा था, श्रीलंका टूट के पड़ा, श्रीलंका ने खत्म कर दी। 2008 तक आते आते एलटीटी पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त। अब श्रीलंका ने हमारी बातें मानने बंद हुई। मुझे आप भी आता, नई नई तैयारी करने लगे थे उन दिनों में, दिल्ली अखबार में आता, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने कहा कि चीन के साथ रिश्तों पर बल दिया जाएगा। भारतीय कंपनियों को दिए गए सड़क के ठेके कैंसिल कर दिए गए। श्रीलंका ने कहा कि भारत और चीन दोनों हमारे दोस्त हैं, पर अब हम चीन पर दोस्ती को और मजबूत करें। क्या करें हम? इतने दिन तो हम एलटीटी को कह के कुछ ना कुछ पंगा कर दिया करते, अब क्या करते? चुपचाप। कई दिन तक ऐसा ये मामला डावाडोल चला। दिल्ली अखबारों में चीन बनाएगा श्रीलंका में सड़कें, चीन बना रहा है वहां पे डैम, चीन दे रहा है श्रीलंका को हथियार, चीन करेगा वहां पर। यार चीन खा गया यार। 2015 के आसपास में श्रीलंका में चुनाव होने वाले थे। महिंद्रा राजपक्षे उनका राष्ट्रपति है, जो दोबारा नॉमिनेट होने वाला था। पूरी दुनिया को लग रहा था, साफ साफ लग रहा था कि कौन जीतेगा, महिंद्रा राज। मुझे अब भी याद है, उन दिनों एक सलमान खान की मूवी आई थी किक, उसकी हीरोइन है जैकलिन फर्नांडिस। जैकलिन श्रीलंका की जैकलिन, उसके मदर फादर श्रीलंका आके बस गए थे, इसलिए सलमान खान और जैकलिन दोनों महिंद्रा राजपक्षे का प्रचार करने श्रीलंका गए। उनकी सरकार महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने जैकलिन को कहा होगा कि तुम फिल्म का प्रमोशन कर लो, हमारा प्रचार हो जाएगा, पर इंडियंस के वोट मिल जाएंगे, हमें तमिलों के वोट लेने उनको भी, तो हमें वोट मिल जाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट में एक जोरदार खेल खेला। महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति है, उसकी सरकार में अलग अलग मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। उनका जो रक्षा मंत्री था, बड़ा ईमानदार आदमी, उसका नाम था मैत्रीपाल सिरिसेना। क्या नाम था? बहुत ईमानदार ईमानदार साहब। भारत की सरकार ने मैत्रीपाल सिरिसेना कहा कि मैत्रीपाल सिरिसेना, क्या तुम राष्ट्रपति बनना नहीं चाहते? उसने कहा चाहता हूं। चुनाव लड़ो महिंद्रा राजपक्षे के सामने। उसने कहा चुनाव लड़ने के लिए दो चीजें चाहिए, एक वोट और एक धन। मेरे पास दोनों ही नहीं है। मेरे को वोट कौन देगा? महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी है, वो इतना बड़ा नेता है, वो धन कहां से लाऊंगा? हमने कहा मैत्रीपाल सिरिसेना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे जितना धन चाहिए दिया जाए। मैत्रीपाल सिरिसेना, हमने दिए पैसे, अब वोट कहां से आएंगे? तो एक तो हमने हमारे जो तमिल है, उन तमिलों को कहा कि सारे के सारे मैत्रीपाल सिरिसेना को वोट दो।
अब श्रीलंका में क्या, एक बड़ी पार्टी तो महिंद्रा राजपक्षे की, फिर छोटी छोटी पार्टियां भी तो होती है, तो 2% वोट लेती है, कोई 3% वोट लेती है। हमने उन सारी पार्टियों का रुपए पकड़ो, इतना मुंह खोलो तुम तो भर देंगे अब, और सारे के सारे वोट किसको दिलवाओ। यहाँ को लग रहा था कि महिंद्रा राजपक्षे जीतेगा, हमने मैत्रीपाल सिरिसेना को राष्ट्रपति बनाया, जिता दिया हमने श्रीलंका का राष्ट्रपति। अब मैत्रीपाल सिरिसेना जीता है, महिंद्रा राजपक्षे हारा है। एक साथ दो बयान, महिंद्रा राजपक्षे का बयान आया, मेरी हार में भारत का मुख्य योगदान। भारत ने अपने रो के एक अधिकारी, रो है अपनी एक संस्था है रो, है ना, भारत ने अपनी रो के एक अधिकारी को मेरे यहां पर भेजा था मुझे हराने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट, मैत्रीपाल सिरिसेना ने कहा कि वो पहली विदेश यात्रा भारत की करेंगे, भारत के साथ संबंधों पर बल दिया जाएगा। भारत के रिप्लाई, महिंद्रा राजपक्षे की हार में भारत के किसी अधिकारी का कोई हाथ नहीं है, हम हमारा नियमित काम हमारा कोई अधिकारी कर रहा था। अच्छा हुआ क्या, जिस दिन महिंद्रा राजपक्षे हारा उस दिन हमने उस अधिकारी को भारत वापस बुला लिया। तो महिंद्रा राजपक्षे ने कहा देखो ये केवल हराने के लिए आया था, तो हमने कहा उसका रिटायरमेंट हो गया, उम्र 60 साल हो गई, कागज देख लो, कागज हमें तो बनाने थे, बना दिए हमने। और हमने कहा मैत्रीपाल सिरिसेना श्रीलंका को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहली विदेश यात्रा भारत की होगी, भारत उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाएगा। उसके बाद दिल्ली के स्टेटमेंट थे, मैत्रीपाल सिरिसेना ने कहा कि चीन की कंपनियों को जो ठेके निरस्त किए जाते हैं क्योंकि चीनी श्रीलंकाइयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। मैत्रीपाल सिरिसेना ने कहा कि भारत की मैत्री पर और मजबूत किया जाएगा, भारत हमारा पारंपरिक और पुराना दोस्त रहा है। पहली यात्रा यहाँ की करके गया। अब महिंद्रा राजपक्षे ने वहां पे चुनाव लड़ा प्रधानमंत्री का। किसका लड़ा, राष्ट्रपति तो हार गया, उसने प्रधानमंत्री लड़ा। हमने फिर उसके सामने एक बंदा खड़ा किया, विक्रम सिंघे, कुमार विक्रम सिंघे। किसको खड़ा किया, तुम वार्ड पंच नहीं बन पाएगा। 2019 के आसपास में महिंद्रा राजपक्षे दिल्ली आया, जहां पग पकड़ के बैठा रहा कई दिनों तक, उसने कहा पॉलिटिक्स खत्म कर दी मेरी,